सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। स्टडी विद परीक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हल। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरे प्रश्न में ऑप्शन सी, तीसरे प्रश्न में ऑप्शन सी, चौथे में ऑप्शन सी, पांचवें में ऑप्शन ए और छठे में ऑप्शन सी। सातवें में ऑप्शन सी, सातवें में ऑप्शन डी, आठवें में ऑप्शन सी, नौवें में ऑप्शन सी, 10वें में भी ऑप्शन सी। भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। 12वें में पर्यावरण, 13वें में 8 मार्च, 14वां सही, 15वां सही। बलि स्वेच्छा से दिया गया उपहार। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी। गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम ने बसाया था। राजा अशोक का पुत्र था महेंद्र और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य या कौटिल्य। पाल वंश के शासनकाल के प्रसिद्ध विद्वान संध्याकर नंदी, जीमूतवाहन, सुरेश्वर। कोट्टम क्या है? कोट्टम पल्लव साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई है। इसके अंतर्गत कई गांवों के समूह आते थे। महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक थी रमाबाई। स्वयं बेशक कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अपने आप घर पर ही उन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा पाई। 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन खोला, जिसमें उन्होंने विधवा और गरीब स्त्रियों के लिए पढ़ने लिखने और हस्तशिल्प सीखने का प्रबंध किया। वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। कई बार श्रम के बदले में भी दूसरी वस्तु ली जाती है। ये पुराने समय में और आज भी कई गांवों में देखने को मिलता है। असमानता के उदाहरण लैंगिक असमानता, जातिगत असमानता और आर्थिक असमानता। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी, मौसमी और स्थानीय पवनें। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज जैसे वाणिज्यिक केंद्र पर जो मध्य में स्थित था, संघर्ष करने के लिए पर अपना अधिकार जमाने के लिए संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच। मंत्री कैसे बनते हैं? मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिमंडल बनाते हैं। कुछ एक विधायकों को चुनकर उन्हें उनकी योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपते हैं और उन्हें शपथ दिलाई जाती है। अगर सभी वृक्षों को काट दिया जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। ग्लेशियर पिघल सकते हैं। समुद्री किनारे स्थित नगर डूब जाएंगे और हो सकता है कि पृथ्वी पर से जीवन का विनाश हो जाए। चाप झील, जब नदी के विसर्प चौड़े होकर कट जाते हैं, मुख्य नदी का साथ छोड़ देते हैं, तो एक अलग से झील बन जाती है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से बनती हैं। जब मैग्मा अंदर ही सूख जाए ठंडा होकर तो उसे अंतर्भेदी चट्टान, और जब बाहर निकलकर सूखे तो उसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकती है और वे पढ़ लिख कर अच्छा रोजगार पा सकती हैं। सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सरकार को कर देना चाहिए। सरकार की और कोई आमदनी नहीं है सिवाय इन करों के। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और 15 वर्ष यहाँ रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। उसके लेखन से हमें हर्षकालीन भारत के बारे में पता चलता है। मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसंग जैसे यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों से भारत की कला, संस्कृति, धर्म और रीति रिवाजों को विदेश में पहुंचाया। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विविधता का विस्तृत वर्णन किया है। हर्षवर्धन कौन थे? वो अपनी आय का उपयोग कैसे करते थे? शिक्षा, साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने सहायता दी। सभी धर्मों को आश्रय दिया। स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया।
सिंचाई के साधनों और कृषि योग्य भूमि में सुधार में भी उन्होंने करों से मिलने वाली आय का प्रयोग किया। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों ओर जो वायु की चादर है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। 5 भाग है इसके: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? या असमानता क्या है? असमानता के क्या परिणाम हैं? लिंग, वर्ण, जाति या आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाए तो उसे असमानता कहते हैं। इससे समाज का समरूप विकास नहीं हो पाता। आगे पैराग्राफ में से उत्तर छांटने हैं, ये निशान लगा दिए हैं मैंने। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद परीक्षा 5483। धन्यवाद।